जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपना स्टडी प्लेटफॉर्म सरोज सिलेक्शन पॉइंट पे। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे, बहुत तंदुरुस्त होंगे। तो दोस्तों, आज का हमारा जो कट ऑफ है, यानी कि उत्तर प्रदेश कांस्टेबल जो कि अभी एग्ज़ाम बीता हुआ है, उसकी कट ऑफ के बारे में जानेंगे। ठीक है, याद रखिएगा, उसकी कट ऑफ के बारे में जानेंगे। एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी रहने वाली है फिजिकल के लिए। ठीक है, ये जो मैं कट ऑफ बताने जा रहा हूँ, ये दोस्तों 100% सटीक एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपको मिल रही है। ये है स्पेशली फिजिकल के लिए। तो फिजिकल में आप जानेंगे, यानी कि रनिंग के लिए कितनी कट ऑफ जाने वाली है। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए देख लेते हैं। तो बात करेंगे कैटेगरी वाइज। कैटेगरी वाइज फिजिकल की जो कट ऑफ जाने वाली है वो इस प्रकार से रहने वाली है। जर्नल की बात की जाए तो 190 से 195, यानी कि जर्नल के जितने भी बच्चे हैं, अगर उनके 190 से 195 अगर इतने मार्क्स उनके आ रहे हैं, ठीक है, याद रखिएगा, इतने मार्क्स उनके आ रहे हैं, तो वो लोग फिजिकल में बिल्कुल फिजिकल के लिए तैयारी करें। ठीक है, यानी कि फिजिकल के लिए वो बिल्कुल सेफ़ हैं। याद रखिएगा, फिजिकल के लिए बिल्कुल 100% वो सेफ़ हैं। याद रखेंगे। ईडब्ल्यूएस की बात की जाए 180 से 185, ईडब्ल्यूएस में 180 से 185 जिन भी बच्चों के हैं वो पूरी तरह से सेफ़ अपने आप को समझें, यानी कि वो रनिंग की तैयारी करें। ठीक है, याद रखेंगे। ओबीसी, ओबीसी की भी सेम रहेगी, 180 185 है। ये हो सकता है कि ओबीसी की 1 या 2 नंबर ऊपर भी जा सकती है। ठीक है, +1 +2 नंबर ऊपर भी जा सकती है ईडब्ल्यूएस से, वरना दोनों की जो कट ऑफ होती है वो लगभग लगभग सेम रहती है। ठीक है, याद रखेंगे। एससी की बात की जाए 155 से 160, एससी की जो मेरिट होती है वो जनरल और ओबीसी के अकॉर्डिंग कम से कम 20 से 30 नंबर का डिफरेंट होता है, यानी कि फ़र्क होता है, कम जाती है। एससी की मेरिट जो है 20 से 30 नंबर जनरल से कम जाती है। बात रही एसटी की, तो एसटी का कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। एसटी की मेरिट काफ़ी कम भी रह जाती है। ठीक है, क्योंकि बच्चे बहुत ही कम क्वालिफाई हो पाते हैं, तो बहुत कम मेरिट रह पाती है। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ही कम मेरिट रह पाती है एसटी की, याद रखेंगे। फिर बात की जाए यहाँ पर फीमेल की, अभी बात हो रही थी मेल की, बात की जाए फीमेल की, तो फीमेल में क्या है 175 से 185। एक चीज़ और नोट डाउन करिएगा, ये मैंने जो मेल की बताई है, ये बताई है एक्सपेक्टेड कट ऑफ सिर्फ फिजिकल के लिए। ठीक है, सिर्फ फिजिकल के लिए बताई है। ठीक है, अनुमानित जो कट ऑफ है वो फिजिकल की बताइए। पर यहाँ जो लड़कियों की कट ऑफ मैं बताने जा रहा हूँ, ये फाइनल कट ऑफ है, यानी कि रनिंग के बाद जो फाइनल कट ऑफ बनेगी लड़कियों की, ये उसके लिए है। ठीक है, रनिंग के लिए भी है पर फाइनल कट ऑफ के लिए। किस कारण, मैं अभी बताता हूँ। कारण ये है कि लड़कियों अगर फिजिकल पास कर लेती हैं तो उनका 100% सिलेक्शन बिल्कुल होना तय है। किस लिए? क्योंकि लड़कियां बहुत ही कम रनिंग में पास हो पाती हैं, इस वजह से उनकी मेरिट 2 बार भी लग सकती है। 2 बार लगने का कारण क्या है कि लड़कियां फिजिकल में बहुत कम पास हो पाती हैं, और लड़कियां अगर फिजिकल में पास हो जाती हैं तो उनकी मेरिट कम ही रहती है, 5 से 10 नंबर और घट जाती है, बढ़ने की जगह घट जाती है, क्योंकि लड़कियां बहुत ही कम सेलेक्ट हो पाती हैं फिजिकल में। ठीक है, याद रखिएगा। इसलिए लड़कियों की ये फाइनल कट ऑफ है। लड़कियां अगर इतने नंबर ला लेती हैं तो वो बिल्कुल, अगर उन्होंने रनिंग पास कर लिया, यानी कि फिजिकल क्लियर कर लिया, उनको कोई रोक नहीं सकता है। ठीक है, याद रखिएगा, उनका सिलेक्शन 110% फाइनल मेरिट में उनका नाम आने वाला है। तो ईडब्ल्यूएस 165 से 175, ओबीसी 165 से 175, एससी 135 से 145, एसटी 105 से 115, ये फाइनल कट ऑफ है फीमेल की। फीमेल की लड़कियां अगर इतने नंबर ला रही हैं तो उनका सिलेक्शन 110% होने वाला है। बस फिजिकल की, वो अपना फिजिकल की तैयारी कर ले और फिजिकल क्लियर अगर वो कर लें तो उनका सिलेक्शन 100% है। और लड़कों की ये फिजिकल की मेरिट है। फाइनल मेरिट जाननी है तो आप क्या कर सकते हैं, मेल कैंडिडेट के लिए मैं बता रहा हूँ। जर्नल 195, 90 से 195, आप इसमें फाइनल मेरिट के लिए क्या कर सकते हैं, क्योंकि फाइनल में क्या है, फिजिकल में बच्चे पास अच्छे खासे हो जाते हैं मेल कैंडिडेट के। ठीक है, लगभग कितने बच्चे बुलाए जाएंगे, 60,000, कितनी वैकेंसी है, 60,244, 60,244 वैकेंसी है, लगभग 2.5 गुना बच्चे बुलाए जाएंगे। तो कितने हो जाएंगे, लगभग 1.5 लाख। ठीक है, लगभग 1.5 लाख बच्चे कट ऑफ निकाली जाएगी फिजिकल के, यानी कि 1.5 लाख बच्चे फिजिकल के लिए बुलाए जाएंगे, जिसमें से मान के चलिए कुछ नहीं तो 50% से ज़्यादा बच्चे तो ज़रूर पास होंगे फिजिकल में। ठीक है, याद रखिएगा। किस लिए? क्योंकि जो फिजिकल की एक प्लस पॉइंट और है मेरिट ऊपर जाने का, यानी कि ज़्यादा बच्चे पास होने का फिजिकल में, क्योंकि जो फिजिकल है वो संभावित कराया जाएगा जनवरी में, यानी कि मौसम रहेगा ठंडी का। ठंडी का मौसम रहने की वजह से बच्चे अच्छे खासे रनिंग में पास होंगे। ठीक है, जिन बच्चों की रनिंग थोड़ी मोड़ी कम भी होगी, गर्मी से परेशान होते हैं, वो बच्चे भी इसमें अच्छा अपना रिजल्ट दिखाएंगे रनिंग में। ठीक है, याद रखिएगा। इसलिए मेरिट आप लोग यहाँ क्या कर सकते हैं, जर्नल में फाइनल के लिए मैं बता रहा हूँ 10-10 प्लस कर लीजिए। ठीक है, +10 +10, सभी कैटेगरी +10 कर लेंगे।
ठीक है, +10 कर लेंगे सभी कैटेगरी यहाँ पे +10, यानी कि फिजिकल की जो मेरिट मैंने यहाँ बताई है इससे आप +10 नंबर कर सकते हैं फाइनल मेरिट के लिए। ठीक है, बस इतने नंबर आपके हो रहे हैं तो आप सेफ हैं बिल्कुल, बस ये समझ लीजिए। चलिए, ये मैं किस लिए बता रहा हूँ, एक्सपेक्टेड कट ऑफ ये जो मैं बता रहा हूँ संभावित, ये किस लिए बता रहा हूँ, ये मैं पिछले हिसाब के यानी कि पिछले साल जो परीक्षा हुई है, ठीक है, पिछले साल जो परीक्षा हुई है उसके मेरिट के आधार पर मैं बता रहा हूँ। ठीक है, उस मेरिट के आधार पर, ठीक है, मैं बता रहा हूँ। चलिए देख लेते हैं पिछली साल जो मेरिट गई थी वो कितने % गई थी और कितनी कट ऑफ गई थी, ये भी देख लेते हैं। चलिए ले चलता हूँ मैं पिछली मेरिट की ओर। तो यहाँ देख सकते हैं बच्चों, ये जो कट ऑफ है ये है फिजिकल की। ठीक है, ये जो कट ऑफ मैं बता रहा हूँ ये किसकी है, ये है फिजिकल की। फिजिकल की कट ऑफ है 2018-19 में जो वैकेंसी आई थी 49,000 कुछ लगभग समथिंग आई थी। ठीक है, याद रखिएगा। तो उसमें जो फिजिकल की मेरिट गई है आउट ऑफ 300 में से जो मेरिट बनाई गई है वो कितनी बनाई गई है, जनरल देख सकते हैं आप 185, ओबीसी देख सकते हैं 172, एससी देख सकते हैं 145, एसटी देख सकते हैं 114। बिल्कुल इसी के आधार पर मैंने वहां पर मेरिट बनाई है, पर इससे 10-10 नंबर मैंने बढ़ा के बनाई है। किस वजह से, क्योंकि बच्चों आप लोग जानते हैं इस बार वैकेंसी भी ज़्यादा है, ठीक है, और बच्चे भी ज़्यादा हैं, तो जाहिर सी बात है वैकेंसी ज़्यादा है, बच्चे ज़्यादा हैं, तो कंपटीशन ज़्यादा होने वाला है। तो पिछली बार के अकॉर्डिंग 10 से 15 नंबर मेरिट ज़्यादा रहने वाली है, ये तो पक्का है। ठीक है, याद रखिएगा 10 से 15 नंबर मेरिट ज़्यादा जाने वाली है। और यहाँ आप देख सकते हैं एक चीज़ 185.34, ठीक है, दशमलव का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन नंबर जुड़े हैं, नॉर्मलाइजेशन नंबर दे के ही फिजिकल की कट ऑफ निकाली गई है। मतलब जिन बच्चों के हो सकता है जर्नल में 170 नंबर रहे हों उनका भी नाम इसमें आया हो, किस लिए हो सकता है नॉर्मलाइजेशन में उसको +15 नंबर मिल गए हों या +10 नंबर मिल गए हों। ठीक है, तो इसलिए निश्चिंत रहिए, जिनके 5-10 नंबर कम हैं वो भी आ सकते हैं। बस खेल अगर नॉर्मलाइजेशन का आपके साथ अच्छा हो गया तो, ठीक है, नॉर्मलाइजेशन का खेल अगर सही से हो गया यानी कि आपको 10 से 15 नंबर मिल जाते हैं तो 10 नंबर से 10 या 5 नंबर कम वाले बच्चों का भी नाम इसमें आ सकता है। ठीक है, याद रखेंगे। पर जो कट ऑफ मैंने ऊपर बताई है उतने अगर आपके हो रहे हैं तो बिल्कुल आप निश्चिंत होकर रनिंग की तैयारी करिए अच्छे से, क्योंकि रनिंग आपका बचा है। रनिंग में अगर आप नहीं हो पाए तो बहुत ज़्यादा आपको पछताना पड़ सकता है। इसलिए जितनी मैंने बताई है उससे ज़्यादा नहीं जाएगी। उतने नंबर अगर किसी के हो रहे हैं तो वो लोग फिजिकल की तैयारी बेझिझक कर सकते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। फिर आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो है 2018-19 की जो वैकेंसी थी 49,000 कुछ, तो इसमें क्या हुआ, ये था फिजिकल की कट ऑफ। फिर चलिए देख लेते हैं, क्योंकि फिजिकल में 2.5 गुना बच्चे बुलाए गए जिसमें काफ़ी अच्छे खासे बच्चे पास हो गए। ठीक है, रनिंग में काफ़ी अच्छे बच्चे पास हो गए। फिर फाइनल मेरिट चलिए दिखाता हूँ मैं कितनी गई थी। ठीक है, तो यहाँ देख सकते हैं आप, यहाँ देख सकते हैं आप फाइनल मेरिट कितनी गई। तो फाइनल मेरिट आपने देखा 193। ठीक है, लगभग 8-10 नंबर बढ़ गए यहाँ पर जनरल की। फिर ओबीसी 185, लगभग 10 से 12 नंबर यहाँ पर बढ़े हैं। एससी के देख सकते हैं लगभग 15-16 नंबर या 14-15 नंबर यहाँ पर बढ़ गए। एसटी में भी लगभग वही चीज़ें हैं। ठीक है, 159 हो गया है एससी और एसटी हो गया 131, ओबीसी हो गया 185, तो लगभग यहाँ पर 10 से 12 नंबर सभी कैटेगरी में बढ़ गए। ठीक है, सभी कैटेगरी में 10 से 12 नंबर यहाँ पर क्या हुआ, बढ़ गए फाइनल मेरिट में। ठीक है, फाइनल मेरिट में। इसलिए मैंने आपको कट ऑफ में वहाँ पर बताया कि फिजिकल के बाद आप 10 या 12 नंबर प्लस कर सकते हैं। ठीक है, फाइनल मेरिट के लिए। चलिए मैं ले चलता हूँ पहले आपको हमारी जो है 60,244 वैकेंसी की कट ऑफ की तरफ। चलिए दोस्तों, यहाँ देखिए आप, तो जो मैंने बताई थी जर्नल की 190 से 195, अब फाइनल आपको देखनी, ये तो थी फिजिकल की। ठीक है, और हाँ 180 मैंने ये जो कट ऑफ बनाई है 180 भी जिन भी बच्चों के हो रहे हैं ये बच्चे भी बिल्कुल निश्चिंत रहें, हो सकता है इनका भी नाम आए। नॉर्मलाइजेशन का खेल अगर अच्छा हो गया इनके साथ, अच्छे नंबर मिल गए। ठीक है, याद रखिएगा, क्योंकि ये विदाउट नॉर्मलाइजेशन के मैंने ये जो मेरिट बनाई है, कट ऑफ बनाई है, ये विदाउट नॉर्मलाइजेशन यानी नॉर्मलाइजेशन के नंबर ना जोड़कर ये बनाई हुई है। ठीक है, इतने अगर आपके अभी जितना पेपर देके आपने आया है, क्वेश्चन मिलाए हैं, वो चाहिए आपने कहीं से भी मिलाया हो, अपने हिसाब से अगर आपने सही मिलाया है तो 100% आपका नाम आने वाला है। ठीक है, याद रखिएगा, क्योंकि जो मेरिट बाकी टीचर बता रहे हैं 200, 220, 200 ऐसे करके, तो हाँ बहुत से टीचर अच्छा बता रहे हैं, सही बता रहे हैं, लेकिन वो नॉर्मलाइजेशन जोड़ के बता रहे हैं। अगर नॉर्मलाइजेशन बिना जोड़े अगर बता रहे हैं 220, 230, तो वो बिल्कुल गलत कट ऑफ है। इतनी कट ऑफ पूरे इतिहास में आज तक कभी नहीं गई है। ठीक है, अगर गई है तो नॉर्मलाइजेशन जोड़ के ही गई है। ठीक है, तो 190, 195 मैंने बताया है, 210 अगर 220 वो लोग बता रहे हैं तो हाँ हो सकता है नॉर्मलाइजेशन के नंबर जोड़ के 210 तक पहुंच जाए। ठीक है, याद रखेंगे 210 तक पहुंच जाए। हालांकि वैकेंसी बहुत ज़्यादा है तो इतनी ज़्यादा मेरिट जाने की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। जो मैंने कट ऑफ बताई है, जनरल 190 से 195, EWS 185 से 180 से 185, ओबीसी भी सेम,
180 से 185, SC 155 से 160, ST 130 से 135। इतने अगर आपके हो रहे हैं तो फिजिकल के लिए तैयार रहिए। फाइनल मेरिट का जानना है तो आप प्लस 10 नंबर आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अपने प्लस कर सकते हैं, यानी कि फाइनल मेरिट के लिए 10 नंबर आप प्लस कर सकते हैं। अगर 10 नंबर प्लस करके आपके नंबर हो रहे हैं तो आप पूरी तरह से सेफ हैं, यानी कि फाइनल मेरिट तक आप 100% पूरी तरह से सेफ है। और लड़कियों की मेरिट जो मैंने बताई है यहाँ पर, लड़कियाँ बस इतने नंबर ला लें, उनका सिलेक्शन फाइनल मेरिट में भी हो जाएगा, बिल्कुल निश्चिंत रहे वो। ये उनका फाइनल कट ऑफ है, ठीक है, फाइनल कट ऑफ है फीमेल का, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये थी एक्सपेक्टेड कट ऑफ, ठीक है, जो पिछली परीक्षा को यानी कि 2018-19 में जो परीक्षा हुई है, भर्ती हुई है, उसको देखते हुए हमने लगाया है। और वैकेंसी और परीक्षाओं की कठिनाइयों को देखते हुए लगाया है, और वैकेंसी काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है, उस वजह से ही कट ऑफ इतनी जाने वाली है, इससे ज़्यादा नहीं जाएगी। तो निश्चिंत रहिए, जो बहुत ज़्यादा बता रहे हैं 230, 240, 250, तो इतनी कट ऑफ कभी नहीं जाएगी। बस इतना आप लोग नोट डाउन कर लिए। इतने नंबर आपके हो रहे हैं तो रनिंग की तैयारी करिए, ठीक है, याद रखिएगा। नॉर्मलाइजेशन में सभी बच्चों को फ़ायदा मिलेगा, सभी बच्चों को नंबर मिलेगा। जो बच्चे कहते हैं कि इस शिफ्ट का पेपर आसान था, इस शिफ्ट का पेपर मुश्किल था, तो ऐसा कुछ नहीं है। कुछ क्वेश्चन मॉडरेट थे, आसान थे, ठीक है, कुछ क्वेश्चन मुश्किल थे, तो वो सभी शिफ्टों में था। हो सकता है किसी में रीजनिंग बहुत आसान दिया था, किसी में जीएस, किसी में हिंदी आसान था तो किसी में जीएस मुश्किल था। लगभग पूरा पेपर सिंपल सा था, ठीक है, यानी कि सभी बच्चों के लिए ठीक था। ये नहीं कि किसी को आईएएस का परीक्षा दे दिया गया, किसी को सिपाही का, ठीक है, लेवल सबका एक ही था। तो ये कोई नहीं कह सकता कि बिल्कुल ईजी था, एकदम हलवा था, पूरा आसान था, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। जो बच्चे परीक्षा दे रहे हैं, जो पेपर दे रहे हैं, उन्हीं को पता है पेपर किस लेवल का था, ठीक है। बाहर बैठ के दूर रह के आप लोग कुछ भी बता सकते हैं कि पेपर कितना ईजी था, ठीक है, बिल्कुल हलवा था। जब देना पड़ता है तो इंसान को पता चलता है पेपर कैसा था, ठीक है। सभी परीक्षाओं का यानी कि सभी शिफ्टों का लेवल जो था वो समान था। हाँ, 2 से 3% का इधर उधर हो सकता है, 2-4 क्वेश्चन वहाँ मुश्किल आ गए हों, 2-4 क्वेश्चन यहाँ आसान आ गए। इसका ये मतलब नहीं कि पूरा पेपर बहुत ईजी था, ठीक है, याद रखिएगा। तो इसी वजह से नॉर्मलाइजेशन का नंबर सभी बच्चों को मिलेगा, ठीक है, आप लोग निश्चिंत रहिए। चलिए, इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए और भी ज़्यादा जानकारी लेने के लिए यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए। चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक जय हिंद।